अरे जलनी माता, इतनी क्यों जल्दी है? भाई अंशु की खुशियों को देख के जल भुन के राख हो गई है। भाई अपने बच्चे को बोलो, बच्चा पैदा करो। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे लप्पू की बस की बात है। जो लप्पू ये रोती रहती थी ना खेतों में, जो जगत दीदी पे आरोप लगाया कि मेरा बच्चा नहीं होने दिया, मेरा बच्चा नहीं होने दिया गाइस। तो भाई 1 साल से तो साथ ही रह रहे हैं ना, तो अब कर ले बच्चा। अब तो कोई तुम्हारे बीच में नहीं आ रहा है। अब तो कोई तुम्हारे दरवाजे पे बॉडीगार्ड नहीं है जो जूसी वाली दीदी पे आरोप लगाया है। भाई थंबनेल में जो तुम टाइटल लिख रहे हैं, थंबनेल के द्वारा जो अंशु को डंक पे डंक मारा जा रहा है, कितनी जलन हुई भाई तुम लोगों को। एक बच्ची का इस दुनिया में आना, अंशु के घर में खुशी आना, तुम्हें जलन। जब उसका मिसकैरेज हुआ तो तुम्हारे बेटे, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ा, तुम्हारी बहू, तुम्हारी बेटी ने उसको बदनाम करने के लिए। बीच में भी तुमने उसे नोच खा के कहीं का नहीं छोड़ा था। वो कि जो शुक्र है स्विगी फैमिली जो बीच में आ गई है, जिसने ये सारी कंट्रोवर्सी रोकी। भाई नहीं तो तुम उस बेचारे को नोच खा लिया और उसे ना उसका सब्र का फल मिला है। जब उसका मिसकैरेज हुआ ना, तब भी तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे थे। चलो चलो भाई ख़त्म हुआ। भैया आखिर क्या दुश्मनाई है? तुम उसको कितना नाम से, कभी बिच्छू बोलते हैं, मादा बिच्छू की डंक मारती है, कभी कुछ। भाई इतनी भी क्या जलन हुई है तुम लोगों को? अब कंट्रोवर्सी को दबाने के लिए, अंशु की कंट्रोवर्सी को दबाने के लिए अब तुम अपनी जीवनी को लेके आ गए। भाई तुमने किस तरह से अपने जीवन में कष्ट भुगते हैं, कष्ट देखे हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं था। बोलते हैं ना, पहले कंट्रोवर्सी करो फिर उसको दबाने के लिए नया कुछ लेके आओ। क्योंकि व्यूज कम हो रहे थे, सोचा कि अंशु के नाम पे थोड़ा व्यूज आ जाएंगे। मगर जब यहाँ गाली चप्पल जूते सब पड़े ना सब परिवार वालों को, तब जाके भैया अब कंट्रोवर्सी को थोड़ा घुमाना पड़ेगा और अपनी जीवनी पे शुरू करेंगे। तब लोगों का ध्यान यहाँ से हट जाएगा। तो लोगों को पता नहीं है मैं तुम्हारी चालाकियाँ, कि तुम ये सब अंशु से जो कंट्रोवर्सी करी थी, जो तुमने ताने मारे थे, उसको दूर जाने की वजह से तुम जीवनी लेके आ रही है। भाई बच्चे के सामने बच्चा पूछ रहा है, जो बच्ची है तुम्हारे यहाँ छोटी, कि ये छोटू एग कैसे आया? भाई उसको समझाने के बजाय उसके सामने ही तुम अपनी जीवनी बोल रही है। और यहाँ पे माता जी का कहना है कि जो लप्पू था, छोटा लप्पू, वो नहीं चाहती कि वो इस दुनिया में लाए, वो दोबारा माँ नहीं बनना चाहती थी। मगर लप्पू के आने के बाद उनको जो ना खजाना मिला, पता नहीं कौन सा कुबेर का खजाना इनके घर में आया, वो तो अभी माता जी ने बताया नहीं। मगर हाँ, यहाँ माता जी ने अपने सास ससुर और अपने मायके पक्ष माता पिता को बहुत कुछ सुनाया, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। उनके बारे में यहाँ पे माताजी सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी ने भी मेरे लिए कुछ नहीं किया और मेरे ससुराल पक्ष वालों ने भी मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। जो भी किया मैंने अपने आप अपने दम पे किया है। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि माताजी ताना देने में बहुत माहिर है। अभी माताजी को थोड़ा परेशानी हो रही है घर के काम करने में। भाई वैसे तो माता जी बोलती है कि उनकी छोटी बहू कुछ काम नहीं करती। जब लोग बोलते हैं कि तुम्हारी छोटी बहू बहुत काम करती है, तो माता जी का कहना होता है, कौन सा काम करती है हमारी छोटी बहू? मैंने तो खुद मेट लगा रखे है, काम वाली लगा रखे, खाना बनाने वाले लगा रखे, 5-5 मेट हमने घर में लगा रखे। इतना कर भी लेगी तो कौन सा बड़ा बात है। मगर जैसी बहू में मायके गई और वैसी माता जी का रोना हो गया। खुद ही चाय बनानी पड़ेगी, खुद ही खाना बनाने पड़ेगी। इनका कहना है कि भाई हम बहू को इधर उधर नहीं भेजते। उधर जो जूली आंटी है वो भी ताने पे ताने, टोंट पे टोंट कस रही है। बगैर जूली आंटी से पंगा लेने की इनकी हिम्मत नहीं है। अगर वहाँ ये हिम्मत दिखाएंगे तो जूली आंटी उनके जो जो रिकॉर्डिंग है ना सोशल मीडिया पे रख देगी। मगर जूली आंटी चाहती है कि ये मेरे से पंगा ले, मगर ये जानबूझ के नहीं ले रही। जूली आंटी का कहना है कि भाई हमारी बहुएं वैसी नहीं है कि हम लिपस्टिक लगा लगा के सुबह वीडियो बनाएं या काम करें। भाई घर में पढ़ी लिखी बहुओं को लाना चाहिए, क्योंकि जो अनपढ़ कम पढ़ी लिखी बहुएं होती है ना, वो हमेशा पति और सास ससुर के ही बंधन में रहते, उन्हीं के ताने सुनते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जूली आंटी यहाँ पे जो जलनी माता है उनको सुना रही है।
आप सभी लोगों को पता है कि इनकी जो बहुएँ हैं वो कोई बड़ी ख़ानदान से नहीं है। इनकी जो बड़ी बहुएँ हैं वो ऐसे फल फ्रूट ठेले वालों की ही बेटी है। तो माता जी अपनी जीवनी यहाँ पे सुना रही कि मैंने कितने कष्ट भोगे हैं। जैसे छोटा कलवा मेरे पेट में आए, उसके बाद हमें कुबेर का खजाना हाथ लग गया। उसके बाद हमने अपना स्कूल खोला और हम एक दिन स्कूल के वहाँ पे घास निकाल रहे थे, तो जो वहाँ पे एक मकान मालिक था उनको हमको देख के दया आ गई और उन्होंने अपना घर हमें फ्लैट दे दिया किराए पे। तो भाई माता जी आप तो बहुत महान है, आपको लोग घास निकालते देखेंगे दया करके आपको सीधा फ्लैट दे देते हैं। तो पता नहीं आपने कितना कष्ट झेले होंगे दुनिया में। माता जी का कहना है कि उसके बाद हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। जैसे कलवा हमारे पेट में आया, कलवे का जन्म होने के बाद तो हमारी चराचर हो गई, मगर माता जी ने ये नहीं बताया कि कौन सा धन इनके पास आ गया था। बड़े लपुए के लिए कुछ नहीं बोला माता ने, क्योंकि जब बड़ा लपुआ आया तब तो ये कंगाल ही कंगाल रहे हैं। और इनका कहना है कि हमारे जो छोटा बच्चा है वो थोड़ा नटखट है, बड़ा बच्चा भी थोड़ा नट। भाई माता जी थोड़ा नहीं बहुत है तुम्हारा बड़ा बेटा नटखट, क्योंकि वो ज़्यादा अपनी बीवी पे नहीं बाहर की औरतों पे, शादीशुदा औरतों पे, बच्चे वाली औरतों पे मुँह मारता है। और पार्टी में जब जाता है ना, खुद अपनी बीवी को ना देखे और औरतों के बगल में घुसने की कोशिश करता है। तो इसको चंचल बोलते हैं या नटखट बोलते हैं या कैरेक्टर लेस बोलते हैं, ये आप ही बताओ। तो माता की जीवनी शुरू हो रही है, 1-2 चैप्टर आ गए हैं, पर माता जी ने यहाँ पे अपने माता पिता को भी, अपने सास लोगों को भी बहुत बड़ा बुरा बोला। मगर यहाँ पे माता जी का कहना है कि मेरी अपने ननदों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, घनिष्ठ रिश्ता है। मगर माता जी यहाँ पे अपनी सास ससुर के जाने के बाद उनकी बुराई कर रही है। तो उनकी ननदें ये वीडियो नहीं देख रही होगी, उनकी ननदें अगर ये वीडियो देख रही होगी तो उनको भी बुरा लगेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि मेरे माता पिता के जाने के बाद भी यहाँ पे हमारी भाभी हमारी माता पिता की बुराई कर रही है। भाई जाने के बाद तो बख्श लो उनको, और तुम्हें तो एक मिसाल बनना था, तुम्हें तो अपनी बहू को उस तरह से रखना चाहिए। नहीं तो तुम हर दिन आती जाती है अपनी बहू की बुराई करने, कभी लपुआ की बुराई करने, कभी भंजना की बुराई करने। तुम्हें तो ये होना चाहिए ना, जिस तरह से मैंने जिया है, जिस तरह से मैंने ज़िंदगी गुजारी है, उस तरह से मैं अपनी बहू को नहीं गुजारने दूँगी, अपनी बहू के लिए बहुत अच्छा करूँगी, मिसाल बनूँगी। मगर तुम क्या करें, तुम भी तो वही कर रही है। अब भंजना मायके जा रही है, तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है। तुम्हारा कहना होता है कि भाई हम ज़्यादा उधर उधर नहीं भेजना चाहते हैं, और तुम्हारा जो बेटा है कलवा उसको भी बहुत गंदा लग रहा है अपनी बीवी के बिना। अरे उसको कहाँ गंदा लग रहा है, वो तो अच्छा खासा अपने कमरे में लेट रखा, अच्छा खासा वीडियो बना रहा है। जो गंदा लग रहा है वो तुम्हें लग रहा है, क्योंकि तुम्हें ना काम करना पड़ रहा है, थोड़ा किचन में खाना बनाना पड़ रहा है, इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि भाई नौकरानी भंजना को जल्दी से जल्दी मायके से बुलाओ। और तुमने कल के वीडियो में बोला कि भंजना को लेने जा रहे हैं। भाई बहुत हो गया, अब बहू को बुलाओ। तुम 2 दिन भंजना को अपने मायके नहीं जाने देती, पहले बार भी गई तो तुमने यहाँ वीडियो पे वीडियो तांडव कर दिया था कि बिना बताए गए, बिना ये करे। और जब तुम्हारी बेटी सालों रहती है तुम्हारे घर में, जब एक बार 1 साल रही, जब उनका बच्चा हुआ था तो उनका पति बेंगलोर में था और वो यहाँ मायके में। मैं ये नहीं बोलना चाहिए कि बेटियों को नहीं बुलाना चाहिए, मगर जिस तरह से तुम बेटियों के साथ करते हैं व्यवहार, उसी तरह से बहू के साथ क्यों नहीं करते। अपनी बेटी का तुम कभी बुराई नहीं करती, मगर बहू की तुम बहुत बुराई करती। अब अंशु भी तुम्हारी बेटी है, तुमने भी उसका कन्यादान किया था, जो भी है, मगर उसकी जैसी बच्चे आए और इन माता जी को बहुत जलन हो रही है। भाई इतना डंक, इतना जहर इस जलनी माता के दिल में है, हमने कभी सोचा नहीं। इतना जहर, कोई बात नहीं, तुम्हारे जहर उगलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको बहुत सारी शुभकामनाएं मिल रही, उसको बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे, ऐसे गंदे कमेंट नहीं मिल रहे। वो उसका सब्र का फल है। उसने बहुत ब्रेक लिया था सोशल मीडिया से, तब जाके उसकी गोद में ये बच्चे आए, जो कि तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटों की बस की बात नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पे मुँह खोलते हैं, हगते हैं, सॉरी हाँ करते हैं, मगर वो सोशल मीडिया से 1 महीना क्या 1 दिन भी दूर नहीं रह पाते, जो अंशु ने कर दिखाया। और आज उसको उसकी फल मिला तो तुम्हें बहुत जलन हो रही। जलते रहो, उसको खुशियाँ मिल रही, तुम जलते रहो और तुम जल भुन के एक दिन ऐसे ही मरोगे। तो हे गाइस, ये था आज का वीडियो। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय बाय।